Welcome back to another class of biotechnology and principles and processes. So ये जो chapter है biotechnology is divided under two major modules or two major chapters according to NCERT. The first chapter deals with processes and principles. What are the basic principles on which this new subject of biotechnology is being led, and what are the processes which they follow? We will be learning the outline processes only. हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसके आउटलाइन प्रोसेसेस मतलब ब्लूप्रिंट पढ़ेंगे. And the next part of the chapter includes applications of biotechnology, right? So the chapter has a weightage of two questions, one question from the processes and another question from the application. So the entire unit of biotechnology has a weightage of two questions in your examination. बट व्हेन यू टॉक अबाउट 2020 के पेपर में बायोटेक्नोलॉजी अकेले ये चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आए थे 2020 में. बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस में से 3 क्वेश्चंस थे एंड एप्लीकेशंस में से 2 क्वेश्चंस थे. सो the weightage is just a probable weightage. It is just given for your reference, but when you talk about the importance of this particular chapter, we can consider that it is accounting for 2 questions. Okay. Now this particular subject, ये इसी में subject इसलिए बोल रहा हूँ बेटा because this is designed as a new interdisciplinary science. ठीक है, biotechnology is a interdisciplinary science. Interdisciplinary. Now when you say interdisciplinary science, referring to, it is an amalgamation, it is a fusion of two major sciences. One is biology and the other is technology. ठीक है, सो यहाँ पे it is an interdisciplinary science which is a combination of biology plus technology, modern day technology. जैसे आप बहुत सारे बायोलॉजी के टेक्निक्स को बहुत सारे टेक्नोलॉजी को आप बायोलॉजी में इनकॉर्पोरेट करते हो. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट डायलिसिस मशीन, राइट, देयर यू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े मैकेनिकल टेक्नोलॉजी को आप बायोलॉजी में यूज़ कर रहे हो. एक्सरे मशीन जो है, एक्सरे मशीन इज़ अ मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, उसको आप बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे हो. सीटी स्कैन एज अ टेक्नोलॉजी, करेक्ट, जिसको आप बायोलॉजी में यूज़ कर रहे हो. सो ऑल ऑफ दैट इज बायोमेडिकल साइंसेज जिसमें आप यूज़ कर रहे हो, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी. ठीक है, बट व्हेन यू इनकॉर्पोरेट बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इन टुगेदर, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी इन टुगेदर, और इसका रिजल्ट आप यूज़ कर रहे हो फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स, फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स. Okay, now when you talk about commercial benefits, in this particular case, commercial benefits can be with respect to hormones, with respect to vitamins, with respect to enzymes, etc. ठीक है, तो एक ऐसा पर्टिकुलर साइंस जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, एक बायोलॉजिकल साइंस और टेक्नोलॉजिकल साइंस का फ्यूजन विच लीड्स टू कमर्शियल बेनिफिट्स. नाउ फॉर एग्जांपल वी क्लासिकली नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसुलिन. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, देन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड. दिस इज ओनली द इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, एग्जांपल हम ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन. तो आपको पता था कि ह्यूमन इंसुलिन, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ह्यूमन इंसुलिन was initially, it was extracted, conventionally extracted from slaughtered pigs. It was conventionally obtained from slaughtered animals, slaughtered pigs,
हॉर्स एक्सेट्रा, ठीक है. But now, because of biotechnology, this human insulin is now commercially produced under a science called as recombinant DNA technology. आज अगर आप इंसुलिन का बॉटल खरीदते हो तो वो इंसुलिन का बॉटल आपको बहुत सस्ते में मिलता है. अराउंड 160-170 रुपीज़ का एक बॉटल मिलता है. अगर आप बॉटल के कार्टन को बहुत क्लोजली पढ़ोगे ना तो वहाँ पे लिखा होगा कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इन शॉर्ट RDT. ठीक है. सो ह्यूमन इंसुलिन आज हम मैसिव, बिकॉज इफ कन्वेंशनली इट वाज ऑब्टेन्ड बाय पिग्स एंड हॉर्स, तो इनको आपको मारना पड़ता था, या फिर डेड प्लांट्स एंड डेड पिग्स और हॉर्स के पैंक्रिया से हम एक्सट्रैक्ट करते थे. तो इट वाज अ वेरी टीडियस टास्क, राइट, बिकॉज इंसुलिन इज अ बायोलॉजिकल हार्मोन एंड इट इज definitely obtained by a biological organism, right. but अभी जैसे जैसे आप देख रहे हो कि chances of diabetes is increasing because of our diet, because of our lifestyle, तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ रही है. So all of us, we will have to look out for an alternative source for insulin, and that alternative source of insulin is recombinant DNA technology. आज जो इंसुलिन आप बना रहे हो, यू आर मेकिंग इट इन अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, एंड दैट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विच वी यूज इज ई कोलाई और ईस्ट. ये हम लोग एप्लीकेशंस में पढ़ने वाले हैं. सो इन अदर वर्ड्स पैंक्रिया के एक स्पेसिफिक सेल है, दैट इज बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, विच इज एसोसिएटेड टू प्रोड्यूस इंसुलिन. Now we are programming the same feature in a bacterial cell. Is that right? We are programming the same feature of producing insulin in a bacterial cell. करेक्ट. सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल गेट्स दैट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन है. तो बैक्टीरिया को क्या पड़ा हुआ है ना, तो हम बैक्टीरिया को मैन्यूवर करते हैं, हम बैक्टीरिया को मैन्युपुलेट करते हैं, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ नाउ एबल टू प्रोड्यूस अ सोर्स, अ ऑर्गेनिज्म, सॉरी, hormone which is purely of human origin and human basis, right. So that when you are able to produce it in a bacterial cell, you can assure that you can produce in loads of quantities, because यहाँ पे quantity is absolutely very important. ठीक है. और यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या था बेटा, जब भी हम पिग्स और हॉर्स से लेते थे तो हम इसको प्यूरिफाई जब भी करते थे इंसुलिन को, तो बहुत सारा इंसुलिन डीनेचर हो जाता था. तो द पोटेंशियल एबिलिटी, और इन अदर वर्ड्स द पोटेंसी ऑफ द ड्रग इन दिस पर्टिकुलर केस वाज रिड्यूस्ड, करेक्ट. बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में से इंसुलिन का जीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम सेम जीन को किसी एक बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, करेक्ट. अब व्हेन द बैक्टीरिया अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और वो अल्टीमेटली जब बैक्टीरिया अपने लिए खुद प्रोटीन्स बनाएगा, तो उसी अपने लिए जब भी प्रोटीन बनाएगा तो उसके जीन में हमने इंसुलिन का जीन इनकॉर्पोरेट किया है. सो वेन एवर इट इज़ डूइंग अ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन विद रिस्पेक्ट टू फॉर इट्स ओन यूज़, इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इंसुलिन. अब इंसुलिन का बैक्टीरिया को कोई खास विशेष यूज़ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, उस इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, एंड देन वी मार्केट इट, वी एब्सोल्युटली पैकेट, प्रॉपरली पैकेजिंग करते हैं, और वी सेल इट इन दी इंटरनेशनल मार्केट. Is that right? So in other words, here what have we used? अब अगर मैंने मास प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बनाना है तो मेरे को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. पहली चीज़ तो मेरे को बीटा सेल्स चाहिए, उसके बाद मेरे को उसके अंदर से जीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को एक स्पेशल टाइप ऑफ ई कोलाई चाहिए. अब ये ई कोलाई को ग्रो करने के लिए आई नीड टू, बिकॉज ई कोलाई है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है, और मेरे को बड़ी एक इंडस्ट्री ओपन करनी है. सो आई विल, इन दिस पर्टिकुलर केस, आई विल रिक्वायर what are the things I require? I require a gene of interest, correct. I require gene of interest. Now that gene of interest is my insulin coding gene. ठीक है. अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट निकालने के लिए भी मेरे पास बहुत, मतलब
एक पूरे जीनोम में से हाउ आर यू एबल टू एक्सट्रैक्ट ओनली द जीन ऑफ इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू इंसुलिन? दैट इज ऑल्सो अ टफ टास्क, राइट? तो यहाँ पे भी मैंने टेक्नोलॉजी यूज़ किया है. अब यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है? यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स. बायोलॉजी को आप आईटी के साथ जोड़ते हो, आईटी के साथ जोड़ते हो, मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आप डिग्री लेते हो तो यू आर वेल वर्स्ड इन कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी. वो आपको सी प्लस प्लस, जावा, ये सब सिखाते हैं. बट अब क्योंकि ये बायो से एसोसिएटेड है तो वो बन जाता है बायो जावा. it's a integrated science, absolutely new, absolutely virgin science, right? So bioinformatics से हमने we are able to code, we are able to get that entire sequential arrangement of the gene on the computer screen. तो आज मेरे को पता है कि इंसुलिन के जीन के लिए, इंसुलिन के जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, इंसुलिन का जीन का पूरा सीक्वेंस कैसा है. जैसे आप लोगों को आपका एटीएम पिन पता होता है, आपके घर का फ़ोन नंबर पता होता है, वैसे ही आज हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ इंसुलिन का जीन का पूरा लिट्टी चोखा नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कट्ठा चिट्ठा, वट एवर. सो पूरे के पूरे इंसुलिन का एंटायर सीक्वेंस इज एब्सोल्युटली नोन टू मी, राइट? सो हियर ऑल्सो आई यूज़ टेक्नोलॉजी, करेक्ट. उसके बाद मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए. वो होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? वो होस्ट ऑर्गेनिज्म इज ई कोलाई. अब ये ई कोलाई को मेरे को मास प्रोडक्शन करना है. अब ये मास प्रोडक्शन के लिए ई कोलाई मेरा आता है बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है. ई कोलाई इज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बेटा, करेक्ट. फिर मास प्रोडक्शन करनी है मैडम मेरे को, तो मास प्रोडक्शन में आई विल अगेन यूज लार्ज फर्मेंटर्स. लार्ज है यह, जार्ज नहीं है, अच्छे से लिखता हूं. लार्ज फर्मेंटर्स, तो ये भी मेरा टेक्नोलॉजी में आ जाता है बेटा, करेक्ट. तो बोलने का मतलब ये है technology plus biology plus technology. So in other words, what are we integrating here? We are integrating biological sciences. मतलब biological sciences में क्या क्या आ रहा है? ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज ई कोलाई नेचुरली बायोलॉजिकली ट्रांसक्रिप्शन करेगा, बायोलॉजिकली ट्रांसलेशन करेगा और बायोलॉजिकली वो बनाएगा इंसुलिन, करेक्ट. और हम बड़े टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम वो इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करने के बाद उसको पैकेज करेंगे, पैकेजिंग के बाद मार्केटिंग करेंगे, करेक्ट. सो हियर आई एम यूजिंग मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी टू हार्वेस्ट बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, है ना. तो आज हमको विटामिन सी है, विटामिन्स, अलग अलग टाइप के विटामिन्स है, एंटीबायोटिक्स है, and hormones है, therapeutic materials है, all of that is very easily available for us because there are large pharmaceutical industries and companies which are dealing with this biological product, है ना. आज बायो फर्टिलाइजर्स है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स है. आपके सिटी में ही एक फर्टिलाइजर है परीक्षित बायोटेक करके, एक बायोटेक कंपनी है जो फर्टिलाइजर में डील करती है, करेक्ट. सो इट्स वेरी इजी टू पुट अप अ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप, ठीक है. अब वाई हैव दे इंक्लूडेड, this is what I was giving you an introduction. Now why have they included this particular science in your syllabus? क्या यूज़ है इसका, है ना. थोड़ी आप लोगों को तो डॉक्टर बनना है, बायोटेक्नोलॉजी किसको करना है ना. तो here they are trying to tell you, they are trying to open up a little more horizon for scopes of biology, है ना. मतलब लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों का जो सोचना है विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, इट्स वेरी नैरो माइंडेड. उनको लगता है कि बायोलॉजी है तो इधर आप डॉक्टर बनोगे या फिर आप कोई टाइप की रिसर्च में जाओगे या फिर आप टीचर बन जाओगे, करेक्ट.
अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे क्लासी दिमाग के होते हैं, जो बायोलॉजी के साथ कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी में भी पारंगत होते हैं, है ना. सो दे आर वेल वर्स्ड विथ, लाइक फॉर इन माई पर्टिकुलर केस आई वॉज वेरी बैड इन कंप्यूटर्स. आई एम नॉट अ वेरी टेक savvy person. इफ़ यू जस्ट गिव मी कि सर ऐसे ऐसे है, कंट्रोल सी इज़ कॉपी, है ना, तो और ये शॉर्टकट है कॉपी के लिए, तो मैं वही यूज़ करूँगा. मेरे को बाद में वो कर्सर से कॉपी करना है, ये भी मेरे को बताना पड़ेगा. सो एक छोटे छोटे गिमिक्स जो होते हैं ना कंप्यूटर्स की, I am a very bad person on that particular point. Very honestly, I'm accepting this on the video, correct? But there are several people who are well versed with biology also, who are well versed with computational technology also. So now, what are they trying to explain you is there is a lot of scope in biotechnology. It's a new, absolutely new emerging science, right? एंड आप बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे थेरेप्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोडक्शन के इंडस्ट्रीज़ में आपको जॉब्स की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी इफ़ यू आर टेकिंग अप दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर योर डिग्री. इज़ दैट राइट? तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में बायोटेक्नोलॉजी एज अ बैचलर डिग्री कोर्सेज है. There is BSc in biotechnology, there is biotechnology, biotech engineering. IITs में भी biotech engineering है. अब ये biotech engineering में आपको वो प्योरली मेजरली जो आपको वो टेक्निकल सब्जेक्ट सिखाएंगे, बट since it is biotechnology, you will also have to learn a little bit of bio related to that. So a lot of universities is offering this particular course because they know that in future there will be a lot of scope, a lot of importance with respect to this particular subject. So they are just trying to plant a seed in your mind that do not be disheartened, do not be sad if you don't make it up for your medical profession. So there are several other horizon, there are several other group of sciences which you can go ahead and you can make up a very bright future and career with respect to that. Is that very clear? So ये हो गया थोड़ा सा मस्का मारना, ये हो गया थोड़ा सा इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बायोटेक्नोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू एमर्जिंग साइंसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एंड ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी एक न्यू साइंस है. वी वर ऑल्सो यूजिंग दिस पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी इन आर कन्वेंशनल टाइम्स, राइट? सो दो टाइप के बायोटेक्नोलॉजी है, वील टॉक अबाउट दैट. वन इज कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी. ये हम करते थे बट उसको बायोटेक बोलते हैं ये नहीं पता, ठीक है? तो कन्वेंशनल बायोटेक, conventional biotech is nothing but beta, it is nothing but traditional concepts. So traditional concept में example आएगा बेटा curd making, idlis, dosas, etc. yogurt and देसी दारू, है ना? देसी दारू बनाने का जो इंडस्ट्री है nowadays when you talk about large क्या बोलते हैं उसको, ब्रांडेड अल्कोहलिक बेवरेजेस, राइट? बियर बोल लो, वॉडका बोल लो, विस्की बोल लो, ये सब आज लोगों को पता है ना? कि अलग अलग टाइप के बेवरेजेस के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स चाहिए, करेक्ट? So in other words, like vodka के लिए you need potatoes and barley के लिए, beer के लिए you specifically need barley and all of these things. We today we know it and today we commercially buy it from the wine shop, from the beer shop. We all know about this. But इससे पहले भी मदिरा का पान होता था, इससे पहले भी अल्कोहल बनते थे. इवन चरक संहिता में अल्कोहल का यूज़ दिया हुआ है ना? एज अल्कोहल वॉज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन द ओल्डन डेज, राइट? सो पहले भी अल्कोहल बनता था, करेक्ट? बट वो टेक्नोलॉजी जो था दैट वाज नॉट वेरी वेल इक्विप्ड, इट वाज नॉट अ वेरी फूल प्रूफ मेथड. सो देसी दारू जो बनती थी वो भी एक कन्वेंशनल बायोटेक का यूज़ है. इज दैट राइट?
नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कन्वेंशनल बायोटेक, ये सब चीज़ें हैं, बट आज हमने इसको एक साइंस में डेवलप कर लिया है. वी आर देर आर पीपल हु आर स्टडिंग, देर आर पीपल हु आर डूइंग डिग्री कोर्सेज इन दीज सब्जेक्ट्स. ठीक है, आज कमर्शियल लेवल पे योगर्ट बन रहा है ना. फ्लेवर्ड योगर्ट बनता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का योगर्ट और दही में एक ही डिफरेंस है बेटा, बिकॉज योगर्ट इज मेजरली फ्लेवर्ड. Is that right? And dahi is या curd is absolutely unflavored. It is a little more sour. तो इसलिए कर्ड को हम सार क्रीम भी बोलते हैं. ठीक है, योगर्ट इज स्पेसिफिकली फ्लेवर्ड होता है वो आपको, और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक होती है, आइसक्रीम के जैसे क्वालिटी होती है उसकी. आज हमको कमर्शियल लेवल पे ही वी गेट दिस पर्टिकुलर योगर्ट. पहले के ज़माने में सिर्फ घर पे ही बनता था, है ना, बाहर से लोग लाते नहीं थे. इन अदर वर्ड्स बायोटेक का यूज़ तभी भी था, आज भी है, बट आज थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड मेथड्स में है, राइट. सो इन अदर वर्ड्स मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, modern day biotechnology से we have obtained various other components, like example इंसुलिन, जो हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया. इंसुलिन, बीटी कॉटन पढ़ने वाले हैं हम बेटा, हम इसको बीटी कॉटन हमने ऑब्टेन किया है. वी हैव ऑब्टेन्ड गोल्डन राइस. We have obtained various other hormones like erythropoietin, antibiotics, etc. So that is modern day biotechnology, where you have to set up a very big manufacturing company, एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाओगे, इसको पैकेज करोगे और इसको बेचोगे. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स इट्स अ प्योरली कमर्शियल बेसिस. इन अदर वर्ड्स इस सब्जेक्ट का घूम फिर कर एक ही रिजल्ट है, वो है पैसे कमाना. ठीक है. यहाँ पे आप सोशल वेलबींग, जैसे डॉक्टर में आप सोशल वेलबींग के बारे में बात करोगे, यू विल टॉक अबाउट हाउ टू you can afford doing your profession, taking up that particular profession with minimum amount of money, with less amount of क्या बोलते हैं उसको, with greater amount of interest and effort, and charging less amount of money, because that is a social service. Here you are trying to save someone's life, correct? But ये बायोटेक्नोलॉजी में आप किसी की लाइफ सेव करना, ये आपको फ़र्क नहीं पड़ता. आपको घूम फिर कर बात ये है कि मेरे को ढेर सारा पैसा कमाना है, प्रोडक्ट बनाना है. जैसे छोटे छोटे हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ में साड़ियाँ बनाते हैं और बेचते हैं और पैसे कमाते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है, आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं. आप प्रोडक्ट्स को मार्केट करना है, बेचना है और पैसे कमाने हैं. ठीक है. अब दैट डज़ नॉट रियली मैटर कि अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, रिलायबल है, तो आप वो मार्केट में ज़्यादा सेल होगी. अगर नहीं है तो इट विल एब्सोल्युटली नॉट बी टेकन अप बाय द मासेस. But here again it becomes a very risky profession, because since you are dealing with very sensitive components like insulin, like erythropoietin, जो बॉडी के अंदर जाने वाली है, so you should be very well aware of the purification method of the क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिलेशन प्रोसेस है या जो भी प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है. यू शुड, बिकॉज यू आर डीलिंग विद लाइफ, यू आर डीलिंग विद बायोलॉजी ऑफ द लाइफ, फिजियोलॉजी ऑफ द लाइफ, you will have to be very much aware, you will have to be very much careful about these purification of these particular components. नहीं तो एक बार अगर गवर्नमेंट ने सील लगा दी आपकी कंपनी में, तो आप कम से कम 10-12 साल तो कोर्ट के चक्करे काटोगे. सो अगेन every particular profession is risky. Even medical profession is very risky on that particular point. Cool. So a lot of things which we spoke about biotechnology in this particular class. Now father of biotechnology कौन है, ये आपको याद करना है. सो फादर, इस एक आदमी ने ये टर्म को भी एम्प्लॉय किया था. फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज पॉल बर्ग.
फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज पॉल बर्ग। मैंने थोड़ा सा अमेरिकन एक्सेंट में बोला, पॉल बर्ग। एनी विच वेज, तो अब पॉल बर्ग का कंट्रीब्यूशन क्या है ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट? पॉल बर्ग ने पहली बार, he was able to isolate a gene technically. Now gene is such a micro component, राइट? एक न्यूक्लियस के अंदर जीन एक केमिकल है, और उस केमिकल को आप आइसोलेट कर रहे हो, और आपको ऐसा पता है कि ये ट्यूब के अंदर जीन है. यू कांट सी दैट पर्टिकुलर जीन, सो यू आर अज्यूमिंग कि इसके अंदर जीन है. अब नाउ योर अजम्पशन इज एब्सोल्युटली ट्रू, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना कि एयर में बहुत सारे गैसेस है, करेक्ट? अब कोई एक जगह पे आप जाकर ये नहीं बोल सकते कि हम ऐसे स्मेल लेकर आप ये नहीं बोल सकते कि अरे इसमें सल्फर बहुत ज़्यादा है, इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है. मतलब टेक्निकली यू नो दैट इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर. Similarly, he was able to isolate a particular gene. A gene cannot be seen to you, correct? So contribution क्या है? He isolated a gene from a virus. Okay, from a harmless virus, isolated a gene from SV40 virus. अब इसमें से उसने जीन को निकाला, और ये जीन को ये isolated this gene from SV40 virus, and then he transferred it into a bacteriophage. What is a bacteriophage? A bacteriophage is a virus infecting a bacteria. मतलब देखो मास्टरमाइंड कैसा चल रहा है. SV40 एक वायरस लिया, उसमें से उसने सिर्फ वायरस का जीन निकाला, और उस वायरस के जीन को बैक्टीरियोफाज में डाला. अब ये बैक्टीरियोफाज को उसने इन्फेक्ट कराया एक बैक्टीरिया के अंदर. सो घूम फिर कर, बिकॉज मेरा काम का नहीं है बेटा बैक्टीरियोफाज. बिकॉज बैक्टीरियोफाज इज ऑल्सो अल्टीमेटली अ वायरस, नो? और वायरस अपना होस्ट को ही यूज़ करके मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स बनाएगा, करेक्ट? सो बैक्टीरियोफाज मेरे काम का नहीं है. मेरा काम का कौन है? बैक्टीरिया, बिकॉज इट्स अ लिविंग मटीरियल, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? इट इज़ एबल टू डू ऑल दैट लिविंग प्रोसेसेस. सो अल्टीमेटली बैक्टीरियोफाज से उसने बैक्टीरिया में डाल दिया. समझ में आ रहा है? तो दिस वॉज वन पर्टिकुलर साइंस. सो हियर व्हाट डिड ही डू? उसने एक इसमें से जीन निकाला, बैक्टीरियोफाज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया. मतलब बैक्टीरियोफाज का जो ओरिजिनल जीन है, उस ओरिजिनल जीन में एक नया जीन को डाल दिया, करेक्ट? तो एक मतलब इन अदर वर्ड्स इसको समझो कि आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ जीन है, ठीक है, पहला, और इस सीक्वेंस को अपने बीच में से एक नया सीक्वेंस डाल दिया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट दिस इज अ न्यू कॉम्बिनेशन? दिस इज अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन. अब देखो ना कॉम्बिनेशन, आप इसको नंबर याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर याद कर लो, और ये पूरा जो नंबर है, पूरा जो ATCG का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को डिस्टर्ब करके एक नया सीक्वेंस डाल दिया, करेक्ट? अब नए सीक्वेंस को मैं क्या बोलूँगा? एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ATCG सीक्वेंस. अब ये न्यू कॉम्बिनेशन को मैं बोलूँगा रिकॉम्बिनेशन. मतलब जो पहला का कॉम्बिनेशन था, जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन था, उसको मैंने तोड़ा, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, और एक न्यू कॉम्बिनेशन बनाया. दैट मीन्स आई रिकम्बाइंड दी सीक्वेंसेस. सो नाउ दिस जीन which has the gene of interest is now called as rDNA, recombinant DNA. अब ये recombinant DNA को उसने डाल दिया into the bacteriophage. बैक्टीरियोफाज से उसने डाल दिया into the बैक्टीरिया. ठीक है? अब देखो बहुत टीडियस टास्क है ये बेटा, समझे? यहाँ पे आप बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ों से काम कर रहे हो. सो हियर माइन्यूट चीज़ों से जब आप काम कर रहे हो, तो हियर द क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स, राइट? सो अब माइक्रोलीटर्स, नैनोलीटर्स में काम कर रहे हो. सो इट्स अ वेरी टफ टास्क टू टेक केयर ऑफ.
इज दैट वेरी क्लियर? सो ये पहला इंस्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम बात करते हैं, इसीलिए इसको बाप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला है बेटा, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. NCERT also talks about very important individual group, ग्रुप नहीं, पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स. अब पेयर बोलना, दो आदमी लोग हैं तो पेयर बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है ना, बट स्टिल, तो पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, पेयर ऑफ साइंटिस्ट, कोहेन एंड बॉयर. ठीक है. अब कोहेन एंड बॉयर ने भी सेम चीज़ किया, एक ऐसा ही एक चीज़ किया इन लोग ने, पहला इंस्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो कोहेन एंड बॉयर, ही was able to obtain a recombinant DNA. अब ये recombinant DNA उसने कैसे किया कि उसने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया. What is this gene? This is antibiotic resistant gene. Antibiotic resistant gene. Now he was able to identify or isolate this antibiotic resistance का gene. ठीक है. कहाँ से? What is this antibiotic resistance gene associated with? Now here, ये ऐसा एक जीन है जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट एक कंपोनेंट बनाता है. मतलब फॉर एग्जांपल, इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस क्वालिटी टू द बैक्टीरिया. ठीक है. इसीलिए जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हम जनरली बोलते हैं ना कि एंटीबायोटिक का कोर्स आप बीच में बंद नहीं कर सकते, राइट. द बैक्टीरिया माइट डेवलप अ रेजिस्टेंस बिकॉज इनके पास ऐसा स्पेसिफिक जीन होता है बेटा जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एक कंपोनेंट बनाए और एंटीबायोटिक को वो निष्क्रिय कर दे, एंटीबायोटिक को वो वर्थलेस, यूजलेस कर दे. करेक्ट. सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को उसने आइसोलेट किया और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को he incorporated into a plasmid. ठीक है. So this is a plasmid. Now we know what is a plasmid. ठीक है. A plasmid is a self-replicating circular, self-replicating extra chromosomal circular gene. सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर जीन. ठीक है. अब ये प्लाज्मिड इसने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया? दिस प्लाज्मिड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम. तो सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में उससे प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है. और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इस प्लाज्मिड में डाल दिया. सो अल्टीमेटली व्हाट डिड ही गेट? ही गॉट अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ अ जीन. मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में दिखाऊंगा तो बेटर होगा बेटा. चलो इसको अपन दिखाते हैं लाल कलर से. ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है. ठीक है. अब इसको इसने इसमें डाल दिया. सो इन अदर वर्ड्स, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये प्लाज्मिड का एक नया कॉम्बिनेशन बन गया. सो नाउ दिस इज रेफर्ड टू एज अ रिकम्बाइंड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है.
अब रिकॉम्बिनेंट, अब इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का कोई सोर्स अलग है, प्लाज्मिड का कोई सोर्स अलग है। सोर्स क्या है प्लाज्मिड का? सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, करेक्ट। अब दोनों को उसने आइसोलेट किया, दोनों को उसने इनकॉर्पोरेट किया, दोनों को उसने ज्वाइन करवा दिया, दो केमिकल मॉलिक्यूल को उसने ज्वाइन करा दिया, करेक्ट। क्या बोलते उसको, आर्टिफिशियल मेथड से। अब ज्वाइन करने के बाद ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और उसने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक ई कोलाई में डाल दिया। देन ही अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड इट इनटू ई कोलाई। कहीं से लिया और कहीं पे डाल दिया, कुछ काम धंधा नहीं है क्या इसको? मतलब देखो, काम धंधा नहीं है, इसने हमको एक आग लगा कर दे दी कि भैया ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। अब खेलो मत, मतलब जीन ऐसा बोलो मत कि जीन सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म में ही रहेगा और वो उसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। एक जीन को आप निकाल कर कि कोई और ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तो दिस इज व्हाट ही इज एब्सोल्युटली सेलिब्रेटेड फॉर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डील विद, ओके। ये हमारा बैकग्राउंड है। सो कोहेन एंड बॉयर ने पहली आग लगा दी, पहली चिंगारी लगा दी कि ऐसा कर सकते हैं हम बेटा, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को ये बता दिया कि ऐसा कर सकते हैं। एंड नाउ सारे साइंटिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड टू इनकॉर्पोरेट, स्टार्टेड टू एम्प्लॉय देयर ओन ब्रेन, एंड दे स्टार्टेड टू, बिकॉज बैकग्राउंड दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया। अब बोला कि अब तुम तुम्हारा काम कर लो, ऐसे ही तुम, अब आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जगह पे अगर मैं इंसुलिन का जीन निकाल रहा हूँ, तो इंसुलिन का जीन को हम ऐसे कोई प्लाज्मिड में डालकर यहाँ पे इकोलाई में डाल सकते हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग इट बेटा? ठीक है। सो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहेन एंड बॉयर विद रिस्पेक्ट टू द साइंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। नाउ क्विकली टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग एरियाज में यूज़ हो रहा है। सो टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्लीज डू नॉट से इट एज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, आई एम वेरी पर्टिकुलर विद द प्रोनाउंसिएशन बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन मेक्स यू वेरी बैड, ओके। सो अगर आप बहुत गंदी तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो तो वो आप गंदा इंप्रेशन देता है ना। और बहुत अभी टाइम है, बचपन में, नहीं तो आपकी भी ज़बान ऐसी हो जाएगी, है ना। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे आप बोलोगे ऑर्गेनाइजेशन, और अजीब अजीब प्रोनाउंसिएशन करोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर ग्रास रूट लेवल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू improvise your pronunciation. Cool. So let's go ahead and talk about the types of biotechnology. अब ये जो types of biotechnology इसलिए बोला है बेटा कि there are several domains, there are several areas where biotechnology is incorporated, where degree courses are available for biotechnology. ठीक है। तो ये degree courses, जैसे हम normal जो सबकी जो convocation ceremony होती है ना, तो हम वो जो टोपी पहनते हैं ना, जिसको हम उड़ाते हैं और बहुत सारी सेल्फी लेते हैं और बहुत सारा फ़ोटोज़ निकालते हैं, ग्रेजुएशन हो गया करके, तो इस स्टाइल में टोपी उड़ाते हैं, है ना। कोई ज़रूरत नहीं होता उसकी, बट लोग करते हैं इसलिए हम देख कर करते हैं। दिस इज़ ऑल प्योर हर्ड मेंटालिटी, राइट। तो वो जो कोट का जो कलर होता है ना, वो कोट का कलर इज़ बेसिकली सिग्निफाइंग योर साइंस, राइट। सो अगर आप लॉयर हो, अगर आप मेजर यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में हो, तो आपको एक अलग कलर का कोट मिलेगा, करेक्ट। सो टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में यू हैव ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू कलर का उनका कोट होगा और ब्लू कलर का उनकी टोपी होगी, और आसमान में सब ब्लू ब्लू उड़ता हुआ दिखेगा फोटोज़ में। सो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी इज़ डीलिंग विद मरीन टेक्नोलॉजी, मरीन साइंसेस। तो फिशेस की क्वालिटी अगर इम्प्रूव करनी है आपको बेटा, अगर आपको फिशेस की प्रोजेनी इंक्रीज करनी है, फिशेस में कुछ नया, एक जैसे फॉर एग्जांपल ग्लो फिश, है ना। ग्लो फिश से हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन था ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन जेली फिश,
ठीक है। एक फ्लोरोसिन करके प्रोटीन है जो मैंने आपको शायद बताया था इससे पहले भी। फ्लोरोसिन इज दैट पर्टिकुलर प्रोटीन विच इज सेम, इट इज गिवन एज अ डाई इन एंजियोग्राफी। ठीक है, तो ये फ्लोरोसिन जो प्रोटीन है वो हमने किसी जेलीफिश से एक्सट्रैक्ट किया और उसी को हमने किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, राइट। सो मरीन बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद ओनली मरीन क्या बोलते हैं उसको, आउटपुट्स, मरीन हार्वेस्टिंग मरीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी। हमारा जो कॉन्वोकेशन था, जो कोट था वो लाल कलर का था, बिकॉज वी डेल्ट विद मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू, वी डेल्ट विद मेडिकल साइंसेस रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लाल कलर का कोट एकदम भद्दा दिखता है, पता है क्या, लाल कलर का कोट। और ब्लू कलर का कोट तो उससे भी भद्दा है ना। एक तो वो एकदम चमक चमक कोट होती है उनकी, बकवास एब्सोल्युटली। उसके भी पैसे लेते हैं, पता है क्या, 100 रुपये लेते हैं। वाई बाय टेलिंग दिस ऑन द वीडियो, आई रियली डोंट नो। मैं अब क्या करें बेटा, मैं ऐसे ही हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। एनी विच वेज, कम बैक टू ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। अब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी नाम बता रहा है कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी इज डीलिंग विद एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। हाइब्रिड सीड्स बनाओ, है ना। नेचुरली आप कोई एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस यूज़ करो, और नेचुरली आप हर्बिसाइडल ऑर्गेनिज्म बनाओ, पेस्टिसाइडल ऑर्गेनिज्म बनाओ। ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जिसको पेस्टिसाइड की यूज़ ही ना पड़े, वो खुद ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो, ऐसा प्लांट हो जिसको पेस्ट अगर अटैक भी करने जाए तो पेस्ट खुद मर जाए। ठीक है, बट ह्यूमंस को उसकी अफेक्ट ना हो। सो ऑल दैट इज डेल्ट विद एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। Similarly, white biotechnology is dealing with industrial biotechnology. Industrial biotechnology. Okay, beta? ठीक है. So a lot of things which we spoke in this particular class, आज सिर्फ मैंने बोला था कि हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे। इंट्रोडक्शन अभी तक संपला नहीं है, तो इंट्रोडक्शन ख़त्म करके हम आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस गो बैक टू अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, अब आई टोल्ड यू इट इज़ अ न्यू साइंस, करेक्ट। जैसे आईटी एक नया साइंस है ना। कंप्यूटर्स में भी वायरस होते हैं, तो कंप्यूटर का वायरस और बॉडी का वायरस अलग अलग है, करेक्ट, बट द नेम इज एब्सोल्युटली सिमिलर। क्यों? बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बॉडी में भी वायरस हार्मफुल होता है और कंप्यूटर्स में भी वायरस हार्मफुल होता है, करेक्ट, बट वी नो द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर वायरस एंड अ बॉडी वायरस, करेक्ट, बट द टेक्निकल टर्म इज द सेम. Similarly, here also, since this is a new science, there are few technical terms. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर. अब वेक्टर आप फिजिक्स में पढ़ते हो, करेक्ट. वेक्टर आप मेडिकल इसमें भी पढ़ते हो, पैथोलॉजी में भी पढ़ते हो कि वेक्टर इज अ ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड्स द डिजीज, विच डज नॉट कॉज द डिजीज बट इट स्प्रेड्स द डिजीज, दैट इज अ वेक्टर, करेक्ट. तो सिमिलरली वेक्टर एक टर्म यहाँ पे भी आएगा, but here the vector is a different concept altogether. Vector is a gene. अब वो कौन सा जीन है वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है. So a lot of technical terms, do not get confused with these technical terms. These technical terms are only associated with this science, that is biotechnology. ठीक है, all right. So now let's go ahead and try and understand the definition of biotechnology according to EFB. ठीक है, अब एक नया साइंस है तो कोई तो माँ बाप होना चाहिए इसका, है ना. कोई तो एक ऐसा कंट्रोलिंग, जैसे हेल्थ साइंसेस के लिए यू हैव WHO, करेक्ट. ह्यूमन राइट्स के लिए यू हैव यूनाइटेड नेशंस. सो ऐसे बहुत सारे साइंसेस के लिए you need to have a controlling body, correct. So the controlling body or the governing body is European Federation of Biotechnology.
सो आज जितने भी रिसर्चेस होते हैं उन सब रिसर्चेस का डॉक्यूमेंटेशन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से होना चाहिए। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो समिट्स करवाता है, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि ऐसा ऐसा, बिकॉज दिस माइट टर्न आउट टू बी वेरी हार्मफुल टू द लोकल मासेस। सो ये गाइडलाइंस तैयार करवाता है बेटा फॉर यूजिंग सेफ प्रैक्टिसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस सैम्पल्स, वेरियस, जैसे आपको अगर ईजिली इंसुलिन जीन बैंक में जाओगे आप, जैसे आपको अगर इंसुलिन का जीन चाहिए तो आप जीन बैंक से जाकर सैंपल लेके आओगे। सो ऑल ऑफ दैट, उसका जो ऑथराइजिंग यूनिट है वो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। एंड अकॉर्डिंग टू यूरोपियन साइंस ऑफ यूरोपियन फेडरेशन EFB, okay, EFB, according to European Science of Biotechnology, it is definition जो EFB ने दिया है, that definition states that biotech, ये डेफिनेशन बेटा आपको करेक्ट वो आता है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, NCERT के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट में आएगा आपको, इसलिए मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। जनरली मैं आपको डेफिनेशन लिखाता नहीं हूँ, बट बिकॉज दिस वाज आस्क्ड, ठीक है, तो इसलिए हम डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। सो बायोटेक्नोलॉजी इज एन इंटीग्रेशन, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, इट इज एन अमैल्गमेशन, इट इज अ interdisciplinary science. So biotechnology is an integration of natural sciences. Natural sciences, that can be life sciences, that can be molecular sciences, ठीक है, natural sciences, cells, organisms, it's an integration of natural sciences, cells, organisms and parts thereof, and parts thereof। अब बेटा ये ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा हमको, ये देयर ऑफ का मतलब है देयर पार्ट्स, ठीक है, मतलब नेचुरल साइंसेस, सेल्स, ऑर्गेनिजम्स और देयर पार्ट्स, बट अभी ये उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनका डेफिनेशन है, हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड पार्ट्स देयर ऑफ टू ऑब्टेन commercial products, to obtain commercial products and services। समझे बेटा? तो डेफिनेशन आपको याद रखना है, यहाँ पे आप सर्विसेज, वो वर्ड्स को ये ध्यान देना है आपको, सर्विसेज भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डील विद द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे ये तो मेजर डेफिनेशन था बाय द EFB, ठीक है। सो व्हाट आर द अदर साइंसेस विच आर इंक्लूडेड, करेक्ट? सो इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इट इंक्लूड्स बायोकेमिस्ट्री, सबका थोड़ा थोड़ा साइंसेस थूक के रखा है सबके थोड़े थोड़े पार्ट्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। सो आपको थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी भी पढ़ना है, आपको माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ना है, आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, then you also have to deal with environmental biotechnology, and you also have to deal with some sciences of engineering।
मतलब आपको फर्मेंटर्स है, मैकेनिक्स है, तो इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो कि फर्मेंटर का पूरा आउटलाइन डिज़ाइन सब पढ़ना पड़ता है बेटा। बहुत ही गंदा सब्जेक्ट है, पता है क्या ये, बहुत ज़्यादा। इसमें आपको थोड़ा सा ये भी पढ़ना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर्स भी पढ़ना पड़ता है आपको, कंप्यूटेशनल एनोटेशन पढ़ना पड़ता है, प्रोटीन डॉकिंग पढ़ना पड़ता है, प्रोटीन मॉडलिंग पढ़ना पड़ता है। ये सुनने में बहुत मज़ा आती है, बट व्हेन यू एब्सोल्युटली स्टार्ट एंड व्हेन एक बायोलॉजी जिसने सिर्फ यही पढ़ा है कि अरे बॉडी के अंदर ये होता है, ये ऑर्गेनिज्म होता है, ये ऑर्गेनिज्म ये प्रोटीन बनाता है, उसको अचानक से आप बोलते हो कि अरे कुछ तो एनोटेशन करके दिखाओ, या फिर कंप्यूटर में कुछ ये करके बताओ, कुछ वो करके बताओ, तो तोते उड़ जाते हैं बेटा ऐसे। तो सुनने में मज़ा आती है बस, बट when you absolutely go and start studying, no, it becomes a very tough task on that particular point. I am just giving a disclaimer, ठीक है। अब आपका एक ही एम होना चाहिए, मैं इतनी चीज़ें इसके बारे में अच्छी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये साइंसेस में जाओ। नो डाउट इट इज़ नॉट अ बैड साइंस, इट इज़ नॉट अ बैड फील्ड टू मेक अ करियर ऑफ, but then please do not become aimless, please do not forget your aim. You have to get into a medical college, and that is why you're doing this particular course, and that is why you are studying this freaking subject. Cool, any which ways. All right, so now we'll talk about the steps of biotechnology according to NCERT. There are 3 major steps of biotechnology कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ बायोटेक, सो स्टेप वाइज जाएंगे। पहले तो हम करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। कितना मस्त लगता है ना ये, सुनने को बजाती है, ठीक है, बट कुछ भी नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं, एकदम बोरिंग होती है ये चीज़ें, ठीक है। अब इंजीनियरिंग ये वर्ड डाल दिया ना तो लोगों को लगता है वाह क्या मस्त है इंजीनियरिंग, हम इंजीनियर बनने वाले हैं। मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटा जेनेटिक इंजीनियर है, बट अल्टीमेटली वो लैब में क्या कर रहा है, एक बॉटल में से एक इसमें से फ्लूइड डाल रहा है दूसरे ट्यूब में, उसको इंक्यूबेटर में रख रहा है, वही चीज़ें कर रहा है वो। सो हियर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नथिंग बट इट इज़ मैनिपुलेशन ऑफ द जीन्स, जैसे अपन ने अभी कोहेन एंड बॉयर ने किया, manipulation of genes at the micro level, समझी क्यों। तो પછી आफ्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग यू हैव सेकेंड समथिंग कॉल्ड एज बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। मतलब जनरली आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करोगे, उसके बाद आप बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाओगे। अगर उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करनी है, मतलब प्योरिफिकेशन में अगर वो प्रोडक्ट डीनेचर हो गई तो आपको उसको वापस उसी कंपोनेंट में बनाना पड़ेगा। सो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड वेयर यू मैनिपुलेट द केमिकल्स, मैनिपुलेशन ऑफ केमिकल्स, बायोलॉजिकल केमिकल्स, एंड अल्टीमेटली તમે करोगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अल्टीमेटली आप करोगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आ શું છે डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो पहली बार सुन रहे हो आप, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है क्या बेटा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज इन्वॉल्विंग, ये लास्ट में पढ़ने वाले हैं हम, इन्वॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल, मतलब प्योरिफिकेशन आ गया यहाँ पे, क्वालिटी कंट्रोल करोगे, पैकेजिंग करोगे, फिर बेचोगे ना, मार्केटिंग करोगे, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। सिर्फ मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स करोगे, उसके बाद केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करोगे, केमिकल एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको भी आप मैनिपुलेट करोगे, क्योंकि प्योरिफिकेशन में बहुत सारा डैमेज होने के चांसेस है। एंड अल्टीमेटली यू विल डू क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड बेचोगे और ढेर सारे पैसे कमाओगे। समझे बेटा, ठीक है। तो
in other words, now we will have to deal with the first topic. तो यहाँ पे आज एक काम करते हैं हम, अभी हमको ये 3 मेजर guidelines follow करनी है. So today we will wind up our session with respect to genetic engineering. My mistake, with respect to introduction of biotechnology. बहुत सारी ढेर सारी अच्छी बातें कर ली. तो in the next class we will deal with genetic engineering in our session, and then we'll talk about the tools of biotechnology or tools of genetic engineering. तो कैसे हम करने वाले हैं, manipulation of the genes is what we will be dealing with. Is that right? So that is all for today. Thank you so much for being with me. Thank you so much for watching this video online. I hope I was very convincing with respect to this particular topic, planting a seed of interest with respect to this particular topic. No doubt the topic is a little more boring, okay? And a lot of students, they find it a little more difficult because ये नया सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर. आप इसको नया सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करो. जैसे आप नया सब्जेक्ट फ्रेंच पढ़ रहे हो, तो आप फ्रेंच इज ऑल टुगेदर अ न्यू सब्जेक्ट. यू आर लर्निंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच, करेक्ट? तो ये भी आप ऐसा ही समझो कि आप राइट फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ रहे हो. इज दैट वेरी क्लियर बेटा? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. Take care of yourself. God bless you. Give my regards to your parents.